एमएससी फाइनल के पेपर 6 में हम यूनिट 5 कर रहे थे, एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स। और उसमें हमने पिछले लेक्चर्स में सिमेट्रीज और SE2 एंड देन उसके बाद हमने SE3 टेकअप किया था। इसी सिमेट्री 3 डायमेंशंस और SE3 को कंटिन्यू करेंगे। और हमने जो पिछले लेक्चर्स में किया था उसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। SE3 में हमने देखा था कि उसके अंदर जो जनरेटर्स हैं, मीन्स जो पार्टिकल्स का क्रिएशन करेंगे यूजिंग दी क्वांटम नंबर्स, आइसोस्पिन एंड हाइपरचार्ज, उनको हमने रिप्रेजेंट करने के लिए पॉली के जो स्पिनर्स हैं उनको यूज़ किया था लैम्डा जे के फॉर्म में। जो और ये बताया था कि जैसे मान लीजिए n=3 है तो n² - 1 जो है हमारे पास जनरेटर्स होंगे जो कि पार्टिकल्स क्रिएशन करेंगे। तो ऐसे केस में हमें जो कंडीशन करनी पड़ेगी j = 1 to 8, और इसका जो कम्यूटेटर जो है वो बनेगा हाफ लैम्डा i हाफ लैम्डा j हाई f(i)j(k), और इसको हमने कहा था कि ये स्ट्रक्चर कॉन्स्टेंट्स हैं, इनकी वैल्यू साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स की तरह होती है, और हाफ लैम्डा k। अब इसके अंदर अगर हम इसको नए जनरेटर के फॉर्म में कर लिखें तो हम इसको हाफ को रिड्यूस करके हाफ लैम्डा i को f(I) के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और कम्यूटेशन जो रिलेशंस हैं उससे ही बन जाएंगे fi fj i fj fk। अब इस एलिमेंट्री पार्टिकल थियरी में हम जो ये फंक्शंस जनरेट हुए हमारे जनरेटर्स के, उनको हम यूज़ करेंगे क्रिएट करने में लैडर ऑपरेटर्स। लैडर या स्टेप ऑपरेटर्स का काम होता है कि पार्टिकल्स को एक से क्रिएट करना या एनहिलेट कर देना, कम कर देना या जनरेशन कर देना। तो इसमें जो पहला हमारा फंक्शन बनेगा वो होगा i ± f1 ± iota f2। I3 जो थर्ड कंपोनेंट है और वो हो जाएगा F3, और V कुछ नए हम इसके अंदर जनरेटर्स को फॉर्म कर रहे हैं जो V ± F4 ± iota F5 और U ± F6 ± iota F7। और इस तरह से y = 2/√3 F8। तो U प्लस माइनस एंड V प्लस माइनस, इनको हम U स्पिन या V स्पिन ऑपरेटर्स या शिफ्ट ऑपरेटर्स भी कहते हैं। कि मेनली जो I और Y है वो तो हमारे स्पेस को फॉर्म करते हैं, जो कि पार्टिकल्स को आइडेंटिफाई करने में काम आते हैं। जैसे कि I3 जो है वो चार्ज को बताता है, तो और स्पिन भी स्पिन हाफ होते हैं, और Y जो है वो चार्ज से रिलेटेड बेसिकली होता है, और बेरियन नंबर प्लस स्ट्रेंजनेस भी आती है। तो ये दो क्वांटिटीज़ हमें फॉर्म करती हैं। तो इसके अंदर जो बाकी ऑपरेटर्स बचे वो V प्लस माइनस और U प्लस माइनस, उनको हम शिफ्ट ऑपरेटर्स कहते हैं, क्योंकि वो आइगन वैल्यूज़ को एक से कम या ज़्यादा करते हैं। ना इसको यूज़ करने के लिए पिछली बार की तरह ही हमने फंडामेंटल ट्रिपलेट को चूज़ किया, और क्योंकि ये बैरियंस हैं और फर्मियंस की तरह होते हैं, बिहेव करते हैं, तो I3 जो है वो की जो वैल्यूज़ हैं वो हाफ या माइनस हाफ होगी फॉर जैसे देखा था ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन सिस्टम में, हाफ और माइनस हाफ, और रेस्ट ऑफ द एलिमेंट ज़ीरो रहेंगे। Y जो हाइपर चार्ज है, अब क्योंकि हमने जो कॉर्क स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, आगे भी पढ़ेंगे, उसके अंदर 3 तरह के कॉर्क्स बेसिक होते हैं, और जिनसे मिलके जो है वो हमारे बैरियंस का फॉर्मेशन होता है। तो हमें 3 पार्टिकल्स की आवश्यकता होती है, जिसमें 3 बैरियंस हैं U, D and S, और उनके असाइनमेंट्स इस तरह होने चाहिए कि जो टोटल पार्टिकल का चार्ज है वो 0 या 1 आए। तो ऐसे केस में हम उसको जो असाइनमेंट्स होते हैं वो 1/3, 1/3 एंड -2/3, तो इस तरह से करेंगे। इनके आइगन वेक्टर्स हैं, जैसे U के 1 0 0, इसकी जो Y वैल्यू है 1/3, D की जो 0 1 0 आइगन वेक्टर है उसकी आइगन वैल्यू जो है वो चार्ज के लिए वो 1/3 होगा। तो ये कॉर्क्स में 1/3 से चार्ज चलता है, इंटीजर से नहीं चलता। और तीसरा है S जो 0 0 1 से रिप्रेजेंट करें, और उसको Y से करेंगे तो वो वैल्यू -2/3।
तो इस तरह से ये जो लैडर या स्टेप ऑपरेटर्स हैं, ये हमारे कम्यूटेटर्स जो हैं वो इस तरह से बन जाएंगे। i3 i प्लस माइनस अगर कम्यूट करेगा तो वो हमें अगेन i प्लस माइनस की वैल्यू दे देगा। i3 u प्लस से करे माइनस से करेगा तो इन्वर्जन होगा, और माइनस प्लस हाफ मीन्स जो u प्लस के साथ i3 का कम्यूटेटर है वो हमें माइनस ऑफ हाफ u प्लस देगा, और i3 के साथ u माइनस का जो कम्यूटेटर है वो प्लस ऑफ हाफ u माइनस देगा। तो यहाँ पे और तीसरा जो है v प्लस माइनस में उसको वैसा ही रिमेन अनचेंज छोड़ देगा। जैसे प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। इस तरह से अब इसमें जो इनको यूज़ करते हुए हमारे हाइपरचार्ज जो है सेकंड क्वांटिटी, जैसे बताया एक तो i3 और y का स्पेस बनता है, तो y और प्लस माइनस का लेंगे तो ज़ीरो, इट कम्यूट्स एंड देयरफॉर ये जो क्वांटिटी है ये अनचेंज्ड रहेंगी किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन में। तो y u प्लस माइनस विल अगेन गिव मी प्लस और माइनस साइन के साथ, एंड y v प्लस माइनस गिव मी, सो ये इन पे इसका असर नहीं होता। तो एक u प्लस और u v प्लस माइनस यही हमें चेंज इसके अंदर देंगे, आइदर इंक्रीमेंट करेंगे या वो डिक्रीमेंट करेंगे। तो यदि आप i प्लस लगाते हैं इन स्टेट्स पे i और i3 पे, जैसा कि यहाँ पे इन स्टेट से रिप्रेजेंट करते हैं i और i3 की, तो हम ये आइगन स्टेट कौन सी बनेगी, i स्क्वायर और i3 की बनेगी, और इनकी जो आइगन वैल्यूज़ हैं जैसे कि नॉर्मल क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हैं उसी तरह से इसकी भी पढ़नी है हमें। तो ये एक नया हमें आइसोस्पिन वैल्यू देगा i3 बा विच इज़ इक्वल टू i3 प्लस 1, मतलब i3 की जो वैल्यू है वो एक से बढ़ जाएगी, तो ये हमारा रेजिंग ऑपरेटर हो गया। तो अगर i3 को आप u प्लस माइनस करते हैं तो यू विल गेट दिस प्लस माइनस हाफ ऑफ u प्लस। तो इस तरह से ये जो है जाएगा। और अब हम इसके अंदर एक कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि i के स्मॉल जो है वो इनकन्वीनियंट होता है रिप्रेजेंट करने में, तो इसलिए इनका एक नया साइन कन्वेंशन हम देते हैं कि i3 को हम T3 कैपिटल T3 से कर दें या टॉ3 से कर दें, और i प्लस माइनस को t प्लस माइनस से कर दें। इनकी जो आइगन वैल्यूज़ हैं फिर हम स्मॉल t3 और t प्लस माइनस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आइगन वेक्टर अगर हमें फाइंड आउट करने हैं कि तो T3 लगाने पर कैपिटल वाला T3y की वैल्यूज़ अगर उसमें असाइंड हैं उस पार्टिकल के लिए, तो वो हमें T3 आइगन वैल्यू दे देगा। इसी तरह कैपिटल Y की जो आइगन वैल्यू है वो स्मॉल y रहेगी। और अगर इसका हम आपस में कम्यूट करें कम्यूटेटर, तो T3 t प्लस माइनस विल गिव अस प्लस माइनस t प्लस माइनस। तो इसको ऑपरेट करें तो T3 लगाएं, t प्लस T3y स्टेट पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो थर्ड जो है उसको लगाते हैं, तो अब इसको ओपन कर लें और फिर इसको रीअरेंज कर दें T3y फंक्शन और t प्लस माइनस T3, क्योंकि T3 और t प्लस माइनस आपस में कम्यूट करते हैं तो हमारे लिए उनको इंटरचेंज करना इजी है। तो अब क्योंकि ये स्टेट को चेंज कर रहा है तो इसको हम T3 प्लस 1 कर देंगे T3y, और t प्लस फिर T3 प्लस 1 T3y, और T3 प्लस 1 क्योंकि एक अब स्केलर क्वांटिटी है तो T3y। तो T3 का ऑपरेशन t प्लस के साथ लगाने पर हमें जो आइगन वैल्यूज़ हैं आइसोस्पिन की जो थर्ड कंपोनेंट है वो हमें इंक्रीज़ कर देता है। सो यहाँ पे आइसोस्पिन की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी यदि आप ये ऑपरेट करते हैं। और y t प्लस माइनस ज़ीरो को अगर यूज़ करना है तो y t प्लस माइनस ज़ीरो मीन्स का है y t प्लस माइनस इज इक्वल टू t प्लस माइनस y। तो इसको इंटरचेंज करने पे आप इसमें वेक्टर्स में कर सकते हैं इसको। तो y को t प्लस T3y से ऑपरेट करें तो t प्लस y T3y, फिर इसकी आइगन वैल्यू निकाल y
x रख दें तो t प्लस जो है वो t3y आ जाएगा। और t3u प्लस माइनस को अगर आप करते हैं जैसे, तो माइनस t प्लस प्लस माइनस हाफ ऑफ u प्लस माइनस था, तो t3 को आप इसके ऊपर ऑपरेट करें u प्लस पे, तो u प्लस को, और ये जो साइन आएगा t3u प्लस माइनस ऑफ u प्लस t3, ये माइनस ऑफ हाफ u प्लस के बराबर आएगा। तो हमें वो ध्यान रखना है इसके अंदर। तो इसको ऑपरेट करें, u प्लस को आप ऑपरेट करेंगे t3y पे, तो इट विल गिव अस u प्लस t3। और तो ये हमें दो क्वांटिटी यहाँ से आप ओपन कर लीजिए इस कम्यूटेटर को, माइनस ऑफ हाफ u प्लस माइनस, और जो लेफ्ट में टर्म है t3u प्लस माइनस की, वो u प्लस t3 के साथ ऐड होके जाएगी। तो ये हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो खोल लें, और u प्लस देन t3 माइनस ऑफ हाफ, क्योंकि ये इसके एगन वैल्यू आ रही है कॉमन में, तो और t3 को ऑपरेट करेंगे t3y से, तो t3 आएगा, और हाफ जो है वो स्टेट अनचेंज्ड रहेगी। तो इस तरह से ये हाफ्स की वैल्यू से हमें जो हाइपरचार्ज का कंपोनेंट है उसके अंदर ये चेंज कर रहा है u प्लस, और v माइनस भी इस तरह से ही हमें हाफ की वैल्यू को चेंज करेगा। इसी तरह अगर आप y के साथ हाइपरचार्ज के v प्लस माइनस लेते हैं, तो ये प्लस माइनस v प्लस आ रहा है, और इसको अब आप u ट्राई करें, सॉरी u, तो y u प्लस माइनस गोइंग टू प्लस माइनस u प्लस माइनस, तो y के साथ वैल्यू लेंगे तो y की वैल्यू 1 से इंक्रीज होके आएगी, y प्लस 1 u प्लस t3y। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अगर हम 2 डायमेंशन लेते जैसे SU2, तो उसके अंदर सिर्फ आइसोस्पिन की वैल्यूज़ आई थी, तो वो एक सिर्फ लीनियर रैखिक एक लाइन में आ जाएंगे दोनों क्वांटिटीज़। तो T3 को अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं तो वो एक ऑन अ लाइन, तो अगर कोई इंक्रीमेंट तो दो वैल्यूज़ रहेंगे, या तो 1 से इंक्रीज़ होगा या 1 से इसमें डिक्रीज़, हाफ से डिक्रीज़ होगा या हाफ से इंक्रीज़ होता है SU2 में। लेकिन SU3 में अगर हम लेते हैं तो दोनों हमें वैल्यूज़ लेनी है, T3 और Y का एक डायग्राम बनाना है। इसको हम वेट डायग्राम भी बोलते हैं, कि किसको कितना वेटेज दिया जाएगा, प्रपोर्शन होगा, और किस तरह से चेंज होगा। तो y की वैल्यूज़ को 0 1 2 3 मार्क कर दें y एक्सेस पे, T3 की वैल्यूज़ को हाफ 1 3/2 2 5/2 3, और इसको अब जैसे रिप्रेजेंट करना है तो डॉट्स लगा दें कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ के, जैसे 3 के साथ जो पहली एक वैल्यू हो सकती है हाफ, 2 के साथ भी हाफ, 1 के साथ हाफ, इसी तरह चलते चले जाएं। तो 1 के साथ भी ले लें तो 1 2 3, और इस तरह से आप पूरी 3 तक इसको ड्रॉ कर दें, तो ये एक आपके डॉट्स बन जाएगा, एक मैट्रिक्स टाइप। अब इसके अंदर हमें इन ऑपरेटर्स को लेना है। अब T जो है T3 वाला कंपोनेंट, उसके अंदर वो सिर्फ T प्लस और माइनस से एक एक हाफ की वैल्यूज़ को इंक्रीज या डिक्रीज़ कर सकता है। तो इसकी क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन होती है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह हम इसके अंदर जो वैल्यूज़ लेंगे वो u प्लस और u माइनस, तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये रहेंगी हमारी, या तो 1 से इंक्रीज़ होगा या 1 से डिक्रीज़ होगा इसमें, और इसी तरह v प्लस माइनस भी जो है वो हमें लेके जाएगा वैल्यूज़ में, जिसके अंदर की हाइपरचार्ज भी 1 से चेंज हो रहा है, और जो ये वैल्यू है वो हाफ से चेंज होती है। तो u प्लस का ऑपरेटर डिक्रीज़ कर रहा है I3 की वैल्यूज़ को या T3 की वैल्यूज़ को, और एनहेंस कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है y की वैल्यू को, और v प्लस जो है वो दोनों वैल्यूज़ को, इसको हाफ से कर रहा है, उसको 1 से कर रहा है। सो अब इसको सम अप कर लें, u प्लस इंक्रीजेज y बाई 1 and u plus decreases T3 by half. V plus increase 1 y by 1, T3 by decrease increase, दोनों में increase, और v u माइनस लेंगे तो वो डिक्रीज कर रहा है y को 1 से, और इंक्रीज कर रहा है T3 को हाफ से, और v माइनस लेंगे तो डिक्रीज 1 y by 1, डिक्रीज T3 by हाफ, एंड t प्लस माइनस लेते हैं तो ये जो वैल्यू है वो इंक्रीज करेगा T3 को 1 से, और डिक्रीज करेगा T3 को 1 से।
माइनस साइन के साथ, और y इसके अंदर अनचेंज रहता है, जैसा बताया ये लीनियर होता है।